अकबर और बीरबल नृत्य की प्रतिभा। एक समय की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर और उनके मनोरंजक साथी बीरबल के बीच एक रोमांचक कहानी हुई। यह कहानी है उनकी मित्रता, बुद्धिमत्ता और समाज में न्याय की महत्वपूर्ण सीख की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में भारतीय नृत्यों की प्रतिभा को प्रमोट किया जाना था। अकबर ने इसे और रोमांचक बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी नृत्य कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। अकबर ने उत्सव के दिन अपने दरबार में सभी कलाकारों को बुलाया। बीरबल भी वहां मौजूद थे। सभी कलाकारों ने अपने अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किए, लेकिन बीरबल का प्रस्तुति विशेष ध्यान आकर्षित करता था। उनका नृत्य न केवल आकर्षक बल्कि उत्कृष्ट भी था। अकबर ने बीरबल को प्रशंसा की और उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन एक कलाकार ने इस पर विवाद उठाया कि बीरबल को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वे एक राजनीतिक नेता हैं, नृत्य कलाकार नहीं। यह सुनकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अच्छी तरह से समझ गए कि यह विवाद सिर्फ जमींदारी को बचाने का एक बहाना था। अकबर ने चुनौती दी कि बीरबल को एक न्याय आयोग के समक्ष उनकी प्रतिभा का परीक्षण करने का अवसर दिया जाए। यह सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन अकबर का निर्णय सर्वसामान्य राजनीतिक विवाद से अधिक न्याय के प्रति ध्यान केंद्रित था। न्याय आयोग के समक्ष बीरबल ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अकबर ने इसे देखा और बीरबल की प्रतिभा का समर्थन किया। उन्होंने इस विवाद को समाप्त किया और बीरबल को उत्सव का विजेता घोषित किया। इससे सभी ने न्याय के विजय का आदर्श सीखा और बीरबल की प्रतिभा को समझा। अकबर और बीरबल गाय का विवाद। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा थी, जो उनके बुद्धिमानी और न्यायप्रिय विचारों के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विवाद का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। दरबार में एक गरीब किसान और एक धनी व्यापारी के बीच एक गाय के मामले का विवाद चल रहा था। गरीब किसान ने दावा किया कि गाय उसकी है और धनी व्यापारी ने उसे बदलकर अपने पास रख लिया है। दोनों तरफ तनातनी मची हुई थी। बीरबल ने मामले की विवादित प्रतियों को सुना और फिर उनके पास एक आलोचना पत्र लाने के लिए कहा। आलोचना पत्र में बीरबल ने लिखा था कि गाय को गरीब किसान के पास ले जाने का विधान किया जाए, जिसे अकबर ने मंजूरी दी। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा समूह लोगों के साथ साथ गाय को लेकर गरीब किसान के घर की ओर चल पड़ा। धनी व्यापारी और उसके अनुयायी भी वहां पहुंचे। बीरबल ने सभी को विधान का बयान सुनाया और गाय को गरीब किसान के पास ले गए। धनी व्यापारी और उसके अनुयायी बिना कुछ कहे हार मान गए। बीरबल ने गाय को संभाल कर किसान के पास ले गए और उनसे एक छोटी सी राशि मांगी, जिसे वह धनी व्यापारी को प्राप्त करने के लिए लागू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इस घटना ने साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता कितनी श्रेष्ठ है। वह न केवल विवाद को हल किया, बल्कि समाज में न्याय का संदेश भी पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का महत्व हर समय अधिक है। बीरबल जैसे व्यक्तित्व हमें यह दिखाते हैं कि सही और न्यायिक निर्णय लेना हमेशा सही होता है। अकबर और बीरबल अद्भुत चालाकी। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मनोरंजक साथी बीरबल के बीच कई रोचक कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें राजा की अद्भुत चालाकी का परीक्षण किया जाना था। प्रतियोगिता में सभी दरबारी अधिकारियों को भाग लेने का अवसर मिला।
अकबर ने तय किया कि जो व्यक्ति सबसे अद्भुत चालाकी करेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने सभी को एक बड़े हल में बुलाया। वहां एक बड़ी मिट्टी की मटकी रखी गई थी। अकबर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति मटकी को सबसे कम समय में खाली करेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई और हर किसी ने एक एक करके मटकी को खाली करने का प्रयास किया। लेकिन मटकी का मुंह बहुत छोटा था और काफी गहरा भी, इसलिए उसे खाली करना काफी कठिन था। अचानक बीरबल ने एक अद्भुत चाल बजाई। उन्होंने मटकी को एक कोने में ढक्कन के साथ पलट दिया। सभी देखते रह गए, हैरान होकर। फिर बीरबल ने मटकी को जमीन पर धकेल दिया, जिससे मटकी का मुंह बाहर आ गया। अकबर ने इसे देखा और हंसते हुए कहा, यह तो अद्भुत चालाकी है बीरबल, तुम जीत गए। बीरबल ने आदान प्रदान करते हुए कहा, महाराज, यह चाल कुछ नया नहीं है। जीवन में हर समय हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करने के लिए कभी कभी हमें अलग दृष्टिकोण या चालाकी की आवश्यकता होती है। अकबर ने उनके वचनों को सुनकर समझ लिया कि व्यावसायिक जीवन में चालाकी की आवश्यकता होती है, परंतु वह न्यायप्रियता और ईमानदारी को भी महत्व देते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने बताया कि बुद्धिमानी से विजय प्राप्त की जा सकती है और समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई की कहानियां हमेशा रोचकता और ज्ञान से भरी होती थीं। एक ऐसी ही कहानी है जो बीरबल की अत्यधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने एक खास उत्सव का आयोजन किया और विभिन्न राज्यों के राजा महाराजा अपने अपने दरबारी साथियों के साथ पहुंचे। उत्सव के दौरान एक राजा ने अकबर से एक प्रश्न पूछा, महाराज, क्या आप मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हैं जो तोड़ी होती है तो नहीं, पर बोली नहीं जाती है? अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद अकबर ने बीरबल को उनसे मिलने के लिए आदेश दिया। बीरबल की चतुराई की खबर मिलते ही अकबर ने उनसे प्रश्न का समाधान करने का अनुरोध किया। बीरबल ने अपनी चेतना और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज, वह चीज है जो तोड़ी जा सकती है पर बोली नहीं जा सकती, वह है चुप। इस उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और राजा को बहुत प्रभावित किया। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और चतुराई उन्हें उत्साहित करने वाली थी और उन्होंने बीरबल को बड़ा सम्मान दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का उपयोग सही समय पर करें तो हम किसी भी मुश्किल का समाधान कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी चालाकी और समझदारी के जरिए अकबर के समक्ष एक बहुत ही विशेष संदेश प्रस्तुत किया कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके वफादार मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और समझौता दुनिया भर में मशहूर थी। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा लोगों को मोहित करती रही हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में सभी दरबारी अधिकारी भाग लेने के लिए आमंत्रित थे। यह प्रतियोगिता एक अजीब मनचाही चीज को खोजने के लिए थी। प्रतियोगिता के दिन सभी अधिकारी उत्साहित थे और इस विशेष चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अकबर ने सभी को बताया कि जो व्यक्ति विचित्र चीज को पहचानेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई और सभी अधिकारी लगे हुए थे। एक दरबारी अधिकारी ने चुनौती को स्वीकार किया और जाकर एक अजीब मनचाही चीज को लाया। वह उसे अकबर के सामने रखकर बोला, महाराज, कृपया इस विचित्र चीज को पहचानें। अकबर ने ध्यान से चीज को देखा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए कहा।
बीरबल ने ध्यान से चीज को देखा और फिर एक तेजी से विचार किया। फिर उन्होंने एक छोटा सा पारदर्शी तालिका निकाला और उसे उस चीज पर रख दिया। चीज पर तालिका रखने के बाद बीरबल ने कहा, महाराज, यह चीज तो एक मानव का वक्र चेहरा है। इसके साथ एक विशेषता भी जुड़ी हुई है, जो यह है कि यह दिन में रोशनी के साथ साथ रात के समय भी चमकता है। बीरबल के उत्तर ने सभी को अचंभित कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से अकबर ने सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता और अद्भुत विचारशीलता हर समस्या का समाधान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बड़ा संदेश दिया। अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की यारी और बुद्धिमत्ता की कहानियां लोगों को हमेशा प्रेरित करती रही हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो न्याय और बुद्धिमत्ता के महत्व को दर्शाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद के मामले का समाधान के लिए बीरबल को बुलाया। विवाद का मुद्दा था एक